बिहार में गंगा नदी ने एक बार फिर रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। भागलपुर जिला बाढ़ और कटाव की मार झेल रहा है। गंगा के बढ़ते जलस्तर से दर्जनों गांव में पानी भर गया है। कई इलाकों का संपर्क टूट चुका है। वहीं तटबंधों पर बढ़ते दबाव ने प्रशासन की चिंता और लोगों की दहशत बढ़ा दी है। इधर गंगा में उफान के कारण तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय का प्रशासनिक भवन और लालबाग प्रोफेसर कॉलोनी पूरी तरह जलमग्न है। छात्राओं ने हॉस्टल खाली कर दिया है, जबकि प्रोफेसर कॉलोनी में रहने वाले शिक्षक और कर्मी अन्य स्थानों पर शिफ्ट हो गए हैं। वहीं कैंपस खाली होने के बाद टीएमयू परिसर से चोरी की घटना सामने आने लगी है। चोरों की नजर शिक्षकों के क्वार्टर पर है। बाढ़ का पानी विश्वविद्यालय में प्रवेश करने के बाद चोरी की पहली घटना शुक्रवार को सामने आई। चोरों ने प्रोफेसर के मंडल के क्वार्टर को टारगेट किया और क्वार्टर का ताला तोड़कर गोदरेज में रखे 30,000 रुपए की चोरी कर ली, जिसको लेकर क्वार्टर नंबर 2 में रहने वाले एसोसिएट प्रोफेसर कृष्ण कुमार मंडल ने विश्वविद्यालय थाने में आवेदन दिया है। दिए गए आवेदन में प्रोफेसर कृष्ण कुमार मंडल ने जिक्र किया है कि विश्वविद्यालय परिसर स्थित क्वार्टर नंबर 2 में बाढ़ का पानी घुसने के कारण वे परिवार के साथ एक होटल में चले गए, जिसका फायदा उठाकर चोरों ने उनके कैश पर हाथ साफ कर लिया। कृष्ण कुमार मंडल ने बताया कि वर्ष 2022 में भी बाढ़ के समय चोरों ने उनके इसी क्वार्टर से इन्वर्टर का बैटरा और 2 गैस सिलेंडर चुरा लिया था। फिलहाल मामले में विश्वविद्यालय थाना की पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। घटना की सूचना मिलते ही विश्वविद्यालय थाना की एसएचओ सुप्रिया घटनास्थल पर पहुंची और छानबीन में जुट गई। बता दें कि कुलपति, प्रति कुलपति और रजिस्ट्रार के आवासीय कैंपस में भी बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। कुछ शिक्षक होटल में और कुछ अपने रिश्तेदारों के यहाँ शिफ्ट हो गए हैं। शिक्षकों के क्वार्टर में 3 से 4 फीट पानी घुस चुका है, जो ग्राउंड फ्लोर के कमरों तक पहुंच गया है, जबकि प्रशासनिक भवन में 9 के सारे कर्मचारी आना जाना कर रहे हैं। प्रशासनिक भवन स्थित ग्राउंड फ्लोर के कई सेक्शन में बाढ़ का पानी घुस गया है। सबसे ज्यादा परेशानी महिला कर्मचारी को हो रही है। बाथरूम में सांप और जहरीले कीड़े मकोड़े निकल रहे हैं। वहीं गंगा के जलस्तर में वृद्धि के बाद लालबाग प्रोफेसर कॉलोनी में रहने वाले लोगों की परेशानी बढ़ गई है, जिसका जायजा लिया हमारे सहयोगी सैयद इनामुद्दीन ने। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय का प्रोफेसर कॉलोनी पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि पूरे परिसर में पानी फैल चुका है गंगा का, और आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख रहे हैं कि किस तरह से जो कुछ शिक्षक हैं वो अपने परिवार के साथ नाव पर बैठ करके क्वार्टर की तरफ जा रहे हैं। हालांकि कुछ शिक्षकों ने जो है तो क्वार्टर खाली भी कर दिया है, लेकिन इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर निकल करके सामने आई है कि क्वार्टर नंबर 2 में चोरी हो गई है और चोरों ने करीब 30,000 रुपये प्रोफेसर के मंडल के उड़ा दिए हैं। तो इस तरह से गंगा का खतरा तो बढ़ा ही है, लेकिन इसके साथ साथ कई तरह के खतरे और भी बढ़ गए हैं। हालांकि विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। ड्यूटी में जो है तो गार्ड की तैनाती की गई है, सिक्योरिटी गार्ड को लगाया गया है, लेकिन इसके बावजूद चोरों के हौसले इस कदर बुलंद है कि वो शिक्षकों के क्वार्टर में घुसकर चोरी की बड़ी घटना को अंजाम दे रहे हैं। हालांकि विश्वविद्यालय की जो पुलिस है, विश्वविद्यालय थाना की पुलिस है, उन्होंने जांच पड़ताल शुरू कर दी है, लेकिन जो जिस तरह से गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है और कुलपति का आवास, प्रति कुलपति का आवास, साथ ही साथ रजिस्ट्रार का आवास, पूरी तरह से ये पूरा आवासीय परिसर जो है तो जलमग्न हो चुका है। आज चारों तरफ आपको पानी ही पानी नजर आएगा। इसी बीच शिक्षक अपने क्वार्टर में रहने के लिए कुछ मजबूर भी हैं, तो कुछ शिक्षकों ने अपना क्वार्टर खाली कर दिया है। लेकिन सबसे बड़ी खबर जो आज निकल करके सामने आई है वो है प्रोफेसर के मंडल से जुड़ी हुई। उनके आवास में घुसकर चोरों ने 30,000 रुपये की चोरी कर ली है। कैश उनके गोदरेज से ताला तोड़ करके पैसा उड़ाया गया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि पुलिस चोरों तक कब तक पहुंच पाती है, चोर को कब तक पकड़ पाती है, पुलिस को क्या सुराग मिलता है। हम आपको बता दें कि जानकारी के अनुसार कि 2022 में भी जब बाढ़ आया था, इसी तरह का बाढ़ आया
गया था, तो उस समय में भी प्रोफेसर के मंडल के घर में चोरी हुई थी और चोरों ने 2 सिलेंडर, उनके अनुसार 2 सिलेंडर और इन्वर्टर का बैटरा जो है तो उड़ा लिया था और इस बार भी चोरी की बड़ी घटना हुई है। अब ऐसे में सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि इतनी सुरक्षा के बावजूद आखिर चोर इस कैंपस में कैसे घुस रहे हैं और बाढ़ के बीच चोरी की घटना को अंजाम दे रहे हैं। यह प्रशासन के लिए भी और विश्वविद्यालय प्रशासन के लिए भी एक बड़ा सवाल है। अब देखने वाली बात यह होगी कि पुलिस चोरों का सुराग कब तक खोज पाती है। मैं अपने सहयोगी के साथ सैयद इनामुद्दीन, न्यूज अंग बिहार, भागलपुर। भागलपुर नगर निगम के वार्ड नंबर 10 के नवनिर्वाचित वार्ड पार्षद गुनेश्वर मंडल को जिलाधिकारी से जिला निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस अवसर पर अपर समाहर्ता दिनेश राम, उप निर्वाचन पदाधिकारी श्वेता कुमारी उपस्थित थी। वही शपथ ग्रहण करने के बाद पार्षद ने मीडिया से बातचीत में अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि सबसे पहले वार्ड में अधूरे पड़े विकास कार्यों को पूरा करना उनकी पहली जिम्मेदारी होगी। इसके बाद वार्ड के लोगों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। शपथ ग्रहण तो ले लिए सर, अब इसके बाद तो काम करना है। अभी बाढ़ पीड़ित चल रहा है, बाढ़ पीड़ित में अभी सब फंसे हुए सब आ गए हैं। 10 नंबर का भी आदमी है उसमें बाढ़ पीड़ित में फंसा हुआ, पहले उसके लिए काम करना है। पहले भी आपके बेटे थे, आप उसी पत्ती पे आप जीते हैं, क्या कहेंगे, कितनी खुशी है? खुशी है सर, पहले बेटे तो काम किया इसलिए तो हम लोग को भी चुन लिया। जनता फिर आपको चाहिए जी। प्राथमिकता क्या रहेगा अभी का? जो प्राथमिकता जो काम सब रुका हुआ है उसको पूरा करना है और काम बहुत सा काम है। अभी बोरिंग पानी के लिए आती है, फर्स्ट तो अभी जाएंगे तो बाढ़ पीड़ित का पूरा फंसा हुआ आदमी आ गया है, व्यवस्था करना है। कितना नंबर वार्ड से आपने? 10 नंबर वार्ड से। क्या नाम हुआ? गुनेश्वर मंडल। भागलपुर मुगलपुरा हुसैनाबाद स्थित हजरत शाह हसन पीर वासफा रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स पाक 9 और 10 अगस्त को मनाया जाएगा, जिसको लेकर आज दरगाह परिसर में बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता सदर शेर खान ने किया। बैठक में जानकारी दी गई कि 86वां उर्स के मौके पर जलसा एवं महफिले समा का आयोजन किया जाएगा, जिसे लेकर तैयारी अंतिम चरण में है। कमेटी के सदस्यों ने जानकारी दी कि शनिवार को बाद नमाज मगरिब चादरपोशी और बाद नमाज इशा ईद मिलादुन्नबी का प्रोग्राम रखा गया है, जबकि रविवार को रात 9 बजे हर साल की तरह इस साल भी कव्वाली का प्रोग्राम रखा गया है, जिसमें कर्नाटक के कव्वाल मुराद आतिश एवं दिल्ली के कव्वाल उस्ताद चांद कादरी शिरकत करेंगे। बैठक में सदर मोहम्मद शेर खान, सेक्रेटरी मोहम्मद सऊद आलम एवं कमेटी के कई सदस्य शामिल हुए। वहीं 2 दिवसीय आयोजन को लेकर दरगाह परिसर को सजाने संवारने का काम तेजी से किया जा रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार उर्स पाक के पहले दिन जोहर की नमाज के बाद चादर की गश्ती कराई जाएगी और मगरिब की नमाज के बाद दरगाह शरीफ पर चादर पोशी की जाएगी। ईशा की नमाज के बाद तकरीर और नातिया कलाम का कार्यक्रम होगा, जबकि उर्स पाक के दूसरे दिन ईशा की नमाज के बाद कव्वाली का आयोजन किया जाएगा। कमेटी के शेर खान ने बताया कि इस बार कव्वाली में तेज प्रताप यादव, गोल्डन मैन, समाज सेवी कुणाल सिंह के अलावा शहर के कई गण्यमान्य शिरकत करेंगे। भागलपुर में गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। इसका सबसे बड़ा असर सुल्तानगंज में देखने को मिल रहा है, जहां नमामि गंगे घाट पूरी तरह जलमग्न हो चुका है। घाट पर बनी सभी दुकानें पानी में डूब गई हैं, जबकि मुख्य सड़क पर 3 से 4 फीट तक पानी भर गया है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए जिला प्रशासन ने नमामि गंगे घाट को बंद कर दिया है और वहां स्नान करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे अजगैबीनाथ गंगा घाट पर ही स्नान करें। देखिए भागलपुर में बाढ़ के खतरे और आपदा प्रबंधन को लेकर डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने क्या कुछ कहा। जितना तथ्य कहा है वो बिल्कुल गलत है। अभी भी मैं आपदा की बैठक ले रहा था, कल भी आपदा की बैठक लिया है और मेरा स्पष्ट निर्देश है और माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्पष्ट संदेश है कि जो भी आपदा है तो आपदा में सबसे पहला हक पूरे राज्य में किसी को है तो आपदा पीड़ित का हक है। हम लोग विभिन्न जगहों पर शिविर भी लगा रहे हैं
वहाँ कम्युनिटी किचन भी चलेगा, पशु चिकित्सा शिविर है, मानव चिकित्सा शिविर है, पशु के लिए पशु चारा की व्यवस्था है, वहाँ पेयजल की व्यवस्था है, सारी व्यवस्था को हम लोग करा रहे हैं। और आप अवगत है कि अभी कुछ लोगों को हम लोगों ने पॉलिटेक्निक में भी के कैंपस में शिफ्ट किया है, वहाँ से जोड़ी में भी बहुत कम लोग आए हैं, यूनिवर्सिटी में भी आए हैं। तो सभी लोगों को हम लोग अलग अलग जगह पे जो चिन्हित स्थल है उसी स्थल पे रखेंगे ताकि वहाँ सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में हमें सुविधा होगी। और शहर में हम लोगों ने 5 से 6 स्थल को हम लोगों ने चिन्हित किया है, जिनको भी आना है उसी स्थल पे रहें, ये मेरा विशेष आग्रह होगा, क्योंकि अन्यत्र स्थल रहने में हमें सुविधाओं में दिक्कतें होंगी और हमारा जब जगह खाली है उसी स्थल पे रहें। जैसे महासर ड्योढ़ी है, चर्च गेट का हमारा मैदान है, TNB कॉलेजिएट है, इसके अलावे यूनिवर्सिटी के पास भी हमारा बाल निकेतन है, ये जगह है, हमारा पॉलिटेक्निक का एक कैंपस है, इन जगहों पे लोग आवासन करें, हम लोग सारी सुविधा देंगे। बाढ़ पीड़ितों से अपील है कि वो हंगामा न करें। अब बाढ़ पीड़ितों से अपील है कि उनकी सुविधाओं के लिए हम लोग वही जगह तत्पर हैं। कोई उन्हें असुविधा है वो हमसे भी मिल सकते हैं, वैसे हमारे अन्य अधिकारी जो कैंप में जाते हैं आते हैं वहाँ भी मिल सकते हैं। प्रत्येक कैंप के लिए कैंप प्रभारी घोषित किया गया है, हमारे SDO है, BDO उनसे अपनी बात रखें, क्योंकि किसी भी समस्या का समाधान यदि कोई समस्या है तो वो बात से बातचीत करके उसको दुरुस्त कराएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे CP कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका CP की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। रिंकू LED बल्ब, एक बार लाओ और चलाते ही जाओ। हमारे LED बल्ब्स है क्वालिटी में नंबर 1 और एनर्जी एफिशिएंट, जो रखे एनवायरनमेंट और आपके बिजली के बिल दोनों का ख्याल। रिंकू LED बल्ब के साथ एनर्जी बचाओ और बिल घटाओ। ये है पावर सेविंग लाइट जो चले लंबे समय तक और रखे आपके घर को रोशन। हमारे यहाँ LED लाइट्स मिलते हैं एक व्यापक रेंज में, जो आपकी हर जरूरत को पूरा करेगी। लेकिन यही नहीं, हमारे LED लाइट सिर्फ चमकदार नहीं बल्कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। तो आज ही लाओ रिंकू LED बल्ब और पाओ 1 साल की वारंटी का भरोसा। रिंकू LED बल्ब्स, नई जनरेशन के स्मार्ट बल्ब्स। आज ही संपर्क करें 8651063786 या मेल करें rinkooledbulb@gmail.com। हमारा पता असाननपुर, भागलपुर, बिहार 812002। मां गंगा के रौद्र रूप को शांत कराने और उनके पौराणिक स्वरूप एवं अविरल रूप में वापस लाने के लिए भागलपुर के बाबा बूढ़ानाथ मंदिर स्थित घाट पर भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा पूजा अर्चना की गई। कार्यक्रम का आयोजन भाजपा के जिला अध्यक्ष संतोष शाह के नेतृत्व में किया गया। वहीं बरारी निवासी पंडित जटाशंकर ने पूरे विधि विधान से मां गंगा की पूजा अर्चना कराई।